पर भी डिपेंड करता है, स्पेशली अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर हो। आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर करने वाले, उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसको हर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में एंटर करने से पहले ढूंढना चाहता है, लेकिन सैडली आज तक इस मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, नॉट इवन द लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट हिमसेल्फ। देखो, दुनिया हमेशा बदलती रहती है, ऐसे ही बिजनेसेस और कंपनीज भी समय के साथ बदलते रहते हैं, उनके ऑपरेशंस भी समय के साथ बदलते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी स्टॉक के लिए हमेशा एक प्राइस ही राइट प्राइस हो, उनका राइट प्राइस भी चेंज होता रहता है। थैंकफुली हमारे पास आज इतने सारे वैल्यूएशन टूल्स हैं जिनकी मदद से हम एक एस्टिमेट पा सकते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ये प्राइस सही रहेगा। आज हम कुछ ऐसे ही 3 जनरल फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें ऑलमोस्ट सभी इन्वेस्टर किसी न किसी तरह से यूज करते हैं। हम समझेंगे हम कैसे अपने एनालिसिस में इन 3 फॉर्म्स को पैरेबल वैल्यूएशन मेथड, ये एक बहुत ही कॉमन सा मेथड है जिसे हर कोई इन्वेस्टर किसी ना किसी फॉर्म में यूज करता ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी एंड फास्ट मेथड है अदर मेथड से कंपैरिजन में। इस मेथड में हम ट्राई करते हैं कि जिस भी कंपनी का हमें वैल्यूएशन निकालना है चाहिए, उसे कंपैरिजन में बहुत ही सिमिलर सी मिलती जुलती हमें कंपनी मिल जाए। फिर एक एस्टिमेट पे पहुंचने के लिए हम कंपैरेबल कंपनी के प्राइस टू इक्विटी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो जैसे मैट्रिक्स को यूज कर एक रीजनेबल एस्टिमेट नंबर पर पहुंच सकते हैं ओरिजिनल स्टॉक का। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इस कंपैरेबल वैल्यूएशन के, वो है स्कोप ऑफ ऑपरेशन, जो बहुत हद तक सिमिलर होना चाहिए, कंपनी का साइज भी सिमिलर होना चाहिए, एंड जिस एरिया में उसका ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेटिंग हो रहा है, वो भी सेम होना चाहिए। ये तो बात सही है कि कभी भी 2 कंपनी सेम नहीं हो सकती है, इसलिए इस मेथड में हम कभी भी एक एग्जैक्ट वैल्यूएशन पर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें जितना भी कंपैरेबल मैच मिलता है हम उसे ही यूज कर एक एस्टिमेट वैल्यूएशन पर पहुंचते हैं। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मानो टीसीएस का तुम्हें कंपैरेबल वैल्यूएशन करना है, तो इसके लिए हमें एक आईटी सर्विस कंपनी ढूंढनी होगी जो इंडिया में ही ऑपरेट करती हो, प्लस जिसका स्केल ऑफ ऑपरेशन भी टीसीएस की तरह सेम हो। अगर हम अपनी तीनों कंडीशंस चेक करें, स्केल ऑफ ऑपरेशन, साइज ऑफ द कंपनी एंड रीजन ऑफ ऑपरेशन, तो हमारे पास क्लोजेस्ट मैच इन्फोसिस आता है। तो अब हम इस स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए इन्फोसिस के पीबी और पी जैसे मैट्रिक्स को हम यूज कर सकते हैं और एक रीजनेबल नंबर पर पहुंच सकते हैं अपनी कंपनी के वैल्यूएशन पे। तो आपको जिस भी कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना है, आप उसके मोस्ट कंपैरेबल कंपनी के मैट्रिक्स को यूज कर सकते हो और एक रीजनेबल नंबर पर पहुंच सकते हो। पता है इस वैल्यूएशन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? ये बहुत ही इजी है और इसलिए सब इन्वेस्टर्स इसको प्रेफर भी करते हैं, स्पेशली स्मॉल इन्वेस्टर्स। लेकिन जैसा हम जानते हैं 2 कंपनीज कभी भी सेम नहीं हो सकती है, तो ये मेथड हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यूएशन प्रोवाइड नहीं कर सकता है और यही इसका वीकनेस हो जाता है। हालांकि ये हमें लगभग बहुत ही एस्टिमेट अच्छा वैल्यूएशन प्रोवाइड कर देता है। चलिए अब सेकंड मेथड समझते हैं, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। ये मेथड कंपनी के एग्जिस्टिंग एसेट बेस पर वर्क करता है। ये मेथड उन कंपनीज के लिए अच्छा होता है जिनके एसेट को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनका इंटेंजिबल एसेट कम होता है, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। बैंकिंग एंड सिमिलर सेक्टर्स जहाँ पर हम कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, एसेट की वैल्यूएशन बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस मेथड के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। इस मेथड में हम एसेट की जो मार्केट वैल्यू है उस पर वर्क करते हैं और इस मेथड में हम ये भी मानकर चलते हैं कि जो भी कंपनी की फ्यूचर अर्निंग होगी या पोटेंशियल है वो कंपनी के एसेट वैल्यू पर डिपेंड करता है। हम कंपनी की नेट एसेट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे हमें कंपनी का इक्विटी वैल्यू क्या है वो जानने को मिल जाती है। हमें सिर्फ टोटल एसेट में से टोटल लायबिलिटीज माइनस करनी होती है, जिससे हमें नेट एसेट वैल्यू मिल जाती है। इसी अप्रोच में हम 2 सेगमेंट पे वर्क करते हैं, गोइंग कंसर्न और लिक्विडेशन वैल्यू। तो ऑनगोइंग कंसर्न में हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा और हम अबव मेथड यूज करते हैं कि टोटल एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं, जिससे हमें एक वैल्यू एसेट की जो वैल्यू है वो मिल जाती है। लिक्विडेशन वैल्यू, इस मेथड में हम ये मान लेते हैं कि बिजनेस अब नहीं चलेगा, उसके एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा और बिजनेस बंद हो जाएगा। लिक्विडेशन वैल्यू हमेशा ऑनगोइंग कंसर्न वैल्यू से कम ही होता है, क्योंकि इसमें कंपनी को हम वर्स्ट सिचुएशन में अज्यूम करते हैं कि कम से कम कंपनी का मार्केट में प्राइस क्या हो सकता है।
और ये हमें जनरली एक बेंचमार्क प्रोवाइड करता है कंपनी की वैल्यू का। हम ये जान लेते हैं कि जो भी कंपनी का वर्थ है वो एटलीस्ट उसके लिक्विडेशन वैल्यू से तो ज्यादा ही होगा। इस मेथड में हमें कंपनी की वैल्यू का एक डिटेल पिक्चर मिल जाता है, क्योंकि कंपनी के एसेट बेस पर वर्क करता है, जो हमें एक बहुत ही क्लोजर वैल्यू प्रोवाइड करता है। लेकिन कंपनी के एसेट्स को वैल्यू करना इतना भी आसान नहीं होता है, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनीज का, जहां पर एसेट को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, और यही इस मेथड का वीकनेस हो जाता है। चलिए अब हम अपना लास्ट फॉर्म ऑफ वैल्यूएशन को समझते हैं, जो कि है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। आई नो ये बहुत ही फंडामेंटल सा मेथड है जिसमें हमें बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है। इस मेथड में हम कंपनी का फ्यूचर अर्निंग को एस्टिमेट निकालते हैं, प्लस उसके कैश फ्लो को जानते हैं कि उसके पास एक्चुअल पैसा कितना है, और उसी के बेसिस पे हम डिस्काउंट करते हैं कि आज हमें उस कंपनी में कितना पैसा लगाना चाहिए, जिससे हम उसको जो फ्यूचर एस्टिमेट अर्निंग जो हमने निकाला है उससे हमें कोई प्रॉफिट मिल सके। इसकी ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। इस मेथड में बहुत ही डिटेल एंड कॉम्प्लेक्स अजम्पशंस होती है, कंपनी आज कैसा परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर में क्या फैक्टर्स उसको चेंज कर सकते हैं, या फिर क्या क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं। हमारे पास एक और तरीका है इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने का, लेकिन ये कंपनी के फंडामेंटल्स पर वर्क नहीं करता, ये वर्क करता है कंपनी की पास्ट ट्रेडिंग हिस्ट्री पर। उसी बेसिस पे हमें ये बताता है कौन सा प्राइस सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, विच इज टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस का जो बेस होता है वो ये होता है कि इसका जो फ्यूचर जो भी मूवमेंट होगा वो हम उसकी पास्ट से एस्टिमेट करते हैं, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस जो भी है उससे प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली ये है कि टेक्निकल एनालिसिस किसी भी तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स पर वर्क नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की जो पास्ट प्राइस हिस्ट्री है सिर्फ उसी पर डिपेंडेंट होता है। स्ट्रेंथ ऑफ दिस मेथड ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा रहता है, ट्रेडर्स को यूज भी करते हैं, जिससे हमें एक एंट्री और एग्जिट लेवल मिल जाता है। वीकनेस ऑफ दिस मेथड ये हमें कभी भी एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स पर तो वर्क करता है, सिर्फ ये प्राइस हिस्ट्री पर के बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, जिससे हमें कंपनी की जो अंडरलाइंग वैल्यूज है वो कभी पता नहीं लग सकती, और कंपनीज हमेशा चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से कभी हमें एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल सकती। एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, हम चाहे कोई सा भी मेथड यूज कर लें, ये तो हमें सिर्फ तभी पता चलेगा जब हम उससे कोई रिटर्न कमाएंगे कि वो प्राइस सही था या गलत था। इसलिए हमें कौन सा प्राइस सही है कौन सा नहीं, इससे ज्यादा हमें उसके बिजनेस पर फोकस करना चाहिए, उसका बिजनेस में पोटेंशियल कितना है, क्योंकि लॉन्ग रन में सिर्फ वही हमें बेनिफिट करने वाला है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना सस्ता शेयर खरीद रहे हो, अगर वो कंपनी ही अच्छा नहीं करेगी तो लॉन्ग रन में वो आपको नुकसान ही देगी। लेकिन आज चाहे आप